और भारत में ई स्पोर्ट्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही के वर्षों में देश में कई बड़े टूर्नामेंट्स हुए जिनमें भारी संख्या में खिलाड़ियों के साथ प्रशंसकों की संख्या बढ़ी। इसी कड़ी में दिल्ली से सटे नोएडा के ई ग्रैंड फाइनल की मेजबानी करते हुए गेमिंग गतिविधियों का केंद्र ये बन गया। भारत भर की 32 शीर्ष टीमों ने एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। छोड़े जाते हैं आपको हमारे संवाददाता नारायण सिंह की इस खास रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारत में स्पोर्ट्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कई बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं, जिनमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और दर्शकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी हफ्ते नोएडा ने सीजन के सबसे बड़े आयोजनों में से एक ई ग्रैंड फाइनल की मेजबानी की। इस जोशीले कार्यक्रम में देश भर से 32 शीर्ष टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रशंसकों और खिलाड़ियों दोनों के लिए एक रोमांचक माहौल देखने को मिला। I think esports is still in growing phase in India and the future is very bright and it will grow in the time. गेमर्स के साथ पहले हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई स्पोर्ट्स को एक मुख्य धारा के खेल के रूप में मान्यता देने और इसके विकास में सहयोग देने के महत्व पर जोर दिया था। It's a big W move and it's a very great push when the government is promoting and pushing the esports scenario and the gaming scenario. All the creators watching, all the gamers grinding, they get an inspiration, they get an instant push ki karna hai yaar. We need to grind and we need to show them what Indian gamers are and grow this industry all together. Lots of esports players, they are coming and they are growing so fast. And see, what my thinking is, I would love to see BGMI or any esports or any LAN in the stadium. If this happen, this will be a very, W for our Indian gaming community. ई स्पोर्ट्स ने पहले ही एशियाई खेलों और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी जगह बना ली है, जो एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। बढ़ते सरकारी समर्थन, बढ़ते निवेश और युवाओं की उत्साही भागीदारी के साथ भारतीय ई स्पोर्ट्स का भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल दिखाई दे रहा है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।